असद, अब पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का पैटर्न कुछ यूँ है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट बनानी हो तो पंजाब में अच्छे नंबर्स चाहिए होते हैं। आप पंजाब में पीपल्स पार्टी की कैसी पोजीशन देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध में गालिबन कौमी असेंबली में 54 सीट्स हैं और अगर हम मान लें कि दोबारा इतनी ही सीट्स वो वापस हासिल कर लेते हैं या चलिए इसको वो बढ़ाकर अपनी बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाकर 60 पे भी चले जाते हैं तो फिर भी आपको हुकूमत बनाने के लिए 172 की तादाद चाहिए होती है। इसका मतलब ये है कि पंजाब में अगर उनको 15-20 सीटें बहुत ही सीट एडजस्टमेंट के साथ या कुछ लोगों को साथ मिला के या कुछ इनकलाबी इक़दाम उठा के मिला भी लें फिर भी वो 100 सीटें पीछे हैं हुकूमत बनाने से। तो हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी बनाना चाहती है तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि वो किसी एक ऐसी जमात को साथ मिलाए जिसके पास ज्यादा अक्सरियत या 60, 70, 80 सीटें उसके पास भी मौजूद हों। अच्छा, और वो कौन सी जमात हो सकती है? क्या वो नून लीग हो सकती है या वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी हो सकती है? इस वक्त शायद पीपल्स पार्टी ये तासुर देने की कोशिश कर रही है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ या उनकी जमात के साथ इत्तेहाद बनाकर और फिर आपको 3, 4, 5 छोटी छोटी जमातें मिलाना पड़ेंगी। ये मुझे कोई इम्कान इसका दिखाई नहीं देता कि पीपल्स पार्टी पंजाब में इनकलाबी रिजल्ट्स का मुजाहरा करे, होशरुबा नताइज दिखाए और एक 100 से ज़्यादा या 120-30 सीटें खुद से ले जाए। मुझे इसका कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। अब जहांगीर तरीन साहब की जहाँ तक बात है, पीपल्स पार्टी आज तासुर 5 महीने पहले ये देने की कोशिश कर रही है और ये तासुर अवाम के साथ साथ अवाम से पहले इलेक्टेबल्स को देना होता है। जो जमातों से एक से दूसरी जमात में जाते हैं उनको ये तासुर देना होता है ताकि वो अपनी पोस्टरिंग करना शुरू कर दें, वो एक जमात से दूसरी जमात में जाना शुरू कर दें। तो पीपल्स पार्टी आज ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि देखिए निगाहे इंतखाब हम पर पड़ चुकी है और हम होंगे जो कि अपना वज़ीर आज़म लेकर आएंगे और बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन 5 महीने पहले हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक जहांगीर तरीन साहब की जो सूरत हाल है वो वाज़ेह नहीं नजर आ रही। अभी वो लंदन चले गए हैं, खबर यह है कि वो नवाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे और अगर वहां पर वो नवाज शरीफ साहब से मिलकर कोई सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं जैसा कि एक तासुर पहले दिया जा चुका है तो फिर नून लीग के साथ अगर वो सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो आगे क्या होगा? या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिसमें जैसे आज 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है ऐसे ही 13 जमातें मिलकर कोई हुकूमत बनाए और फर्क सिर्फ ये हो कि नून की बजाय पीपल्स पार्टी का इस दफा वज़ीर आज़म आ जाए। क्या कोई ऐसा ज़हन में ऑप्शन बनाया जा रहा है? अगर ऐसा हो भी जाता है किसी तरह से तो भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के मसाइल का हल इसमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल को डील करने के लिए एक ताकतवर हुकूमत की ज़रूरत है। एक कमज़ोर हंग पार्लियामेंट जो इस वक्त 1 साल से मौजूद है वो कोई फैसले नहीं कर पा रही और वो कोई आगे भी फैसले नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा ख्याल है अगर कहीं पर यह सोचा जा रहा है, कहीं पर मनसूबा बनाया जा रहा है कि बिलावल साहब को ऐसे 5, 7, 8, 10 पार्टियों को मिलाप से एक वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जाएगी तो मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला पाकिस्तान के लिए कोई ज़्यादा खुशाइंद फार्मूला नहीं है। असद, इलेक्शन का प्री रिक्विजिट ये कब से हो गया कि जब तक मुआशी हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक हम इलेक्शन में नहीं जा सकते? आइन आपने पढ़ा होगा, ऐसी कोई शेख देखी आपने आइन में? राजा रियाज साहब का देखें, मसला ये है कि राजा रियाज साहब जो कुछ बोल रहे हैं आप ये मत समझें कि वो खुद से बोल रहे हैं। अब उनको आप नून लीग का रहनुमा तस्वुर करें क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिन पहले जो है वो मुलाकात करके शहबाज शरीफ साहब से टिकट का वादा दोबारा से लिया है। पहले अगरचे उनसे वादा हुआ था, दरमियान में मामला डामाडोल हुए, लेकिन फिर से उन्होंने वादा लिया कि आप मुझे टिकट दे रहे हैं। तो अब आप उनको नून लीग का रहनुमा ही तस्वुर करें। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि नून लीग की ये जो कुछ ऐसा पहले तक ख्वाहिश थी वो औद आई है फिर से। पहले ख्वाहिश उनकी क्या थी? उनकी ख्वाहिश ये थी कि कोई 1 साल 1.5 साल के लिए कुछ ऐसा सेटअप आ जाए कि जो महंगाई का मलबा अपने ऊपर कबूल कर ले। जैसे लोग पिछले 1 साल में इमरान खान की कारकर्दगी को भूल गए हैं ऐसे ही हमारी कारकर्दगी को भी भूल जाएंगे और ऐसी सूरत में जो है वो जब हम 1 साल के बाद इलेक्शन में उतरेंगे तो सारा मलबा उस टेक्नोक्रेट सेटअप पे डल चुका होगा। ये दरमियान में जब तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार होने लगी तो नून लीग ने अपना नुक्ता नज़र जो है उस पर मुतबादल तौर पर सोचना शुरू कर दिया। लेकिन एक मरतबा फिर वो यही सोच रहे हैं, उनको अभी भी लग रहा है कि जो महंगाई हुई है पिछले 1 साल में उसका मलबा अभी भी गिरना है नून लीग के ऊपर जब वो इलेक्शन में उतरेंगे। इसलिए वो समझते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में ना हो बल्कि 1-8 साल के लिए अगर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन मिलकर कोई हुकूमत बना रहे हो, बेहतर है 1 साल के बाद इलेक्शन हो तो हमारा चांस कुछ बेहतर हो जाएगा।
तो आज भी जो टेक्नोक्रेट सेटअप की दोबारा से बातें शुरू होने लगी हैं, चमगोइयां हो रही हैं, तो इसके पीछे ख्वाहिश यही है कि हमारी कारकर्दगी को भूलने का लोगों को वक्त मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ समझा जाता है कि लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है, लोग आसानी से भूल जाते हैं 1 साल के बाद परफॉर्मेंस को, तो ये किसी और के गले पड़ जाएगी और हम जो है वो साफ सुथरे होकर अगले साल इलेक्शन में उतर जाएंगे। तो इस बात का इम्कान अब जाहिर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी इसकी कतई तौर पर मुखालफत करेगी, और जब पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी तो फिर ये नून लीग के लिए इतना आसान नहीं होगा कि इस ख्वाहिश का इजहार करें। इसका मतलब ये नहीं है, 2 तरीके हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश तो ये है कि यही सेटअप चलता रहे अगले 1 साल तक, और यही कैबिनेट चलती रहे, यही उनके मिनिस्टर जो मौज लगी हुई है लगी रहे। लेकिन नून लीग ये नहीं चाहती। नून लीग ये चाहती है कि हम अगस्त में हुकूमत छोड़ के चले जाएं, फिर जो सेटअप आए वो एक्सटेंडेड सेटअप हो, जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक आईनी जो है वो एक उसमें शिक ना होने के बावजूद एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ सा मिल गया है, या एक चलिए उनको एक रास्ता सा मिल गया है, तो वे समझते हैं कि ऐसे ही एक्सटेंडेड सेटअप हो और जो लंबे अरसे के लिए चले। तो राजा रियाज साहब ने जो बातें की हैं उसको आप अपोजिशन लीडर के तौर पर मत देखें, उसको आप नून लीग के एक लीडर के तौर पर देखें, जो कि चंद दिन में नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने वाले। यानी हुकूमत भी इस वक्त नून लीग की, पीडीएम की है, और अपोजिशन भी इस वक्त नून लीग की नज़र आ रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब के पास तो बड़ा ये अच्छा चांस है, सुनहरी मौका है कि वो लीड करें एक बड़ी पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, और वज़ीर आज़म की कुर्सी तक भी वो ज़रा पहुँच पाएँ शायद इस बहाने। तो आपको क्या लगता है, वो अच्छा मौका मिल गया उनको? हाँ, देखें, ख्वाहिश तो उनकी यही है और इसकी कोशिश भी उन्होंने की है। और आज अभी हम राजा रियाज साहब की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भी है, उन्होंने कहा कि नहीं, बगैर डील के कोई बाहर नहीं आता अडयाला से। अगर अडयाला से बाहर आए हैं, कोई कमिटमेंट करके आए हैं, और अगर वो कमिटमेंट करके ना आए होते तो फिर एक दरवाजे से आते और फिर वापस अंदर उनको भेज दिया जाता। तो उसके बाद उनकी मुलाकात हुई है पार्टी के चेयरमैन के साथ, उससे तो अंदाज़ा यही होता है कि एक -1 की बात तो हुई है, या तजवीज़ तो उन्होंने दी है, तो ख्वाहिश तो उनकी ये है। लेकिन देखें, अगर तो ये कह दिया जाएगा पार्टी चेयरमैन की तरफ से कि जी ये मेरा नॉमिनेटेड शाह महमूद कुरैशी है और मैं चूंकि एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहा, तो ये आपका लीडर है, फिर तो वो एक कामयाब लीडर होंगे। लेकिन अगर उनको अपना कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार करना पड़ा, तो सूरत हाल उनकी यह है कि बावजूद इसके कि वो पूरी उनके ख़ानदान की हिस्ट्री है जो भी राव साहब बता रहे थे, इसके बावजूद मेरी राय यह है कि सलमान नईम से वो मुल्तान का इलेक्शन, सूबाई असम्बली का पिछले इलेक्शन में वो हार गए थे। उसके बाद उनकी साहबजादी अभी हाल ही में हारी हैं। खुद उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी हारते हारते बचे हैं सलमान नईम से। वो सिर्फ इसलिए 17 जुलाई को जीत गए थे क्योंकि एक बल्ले का निशान जीता था, या बयानिया उस वक्त एक ऐसा चल पड़ा था पार्टी का कि ज़ैन कुरैशी जीत गए। मेरी ज़ाती राय भी ये थी हल्के में जाने के बाद कि उनके लिए सीट जीतना आसान नहीं होगा। तो अगर तो 2 ऑप्शन उनके पास अभी हैं, एक तो ये कि अगर वाकई आप वो कन्विंस कर लेते हैं अपने चेयरमैन को और चेयरमैन उनको नॉमिनेट कर देते हैं पार्टी की लीडरशिप के लिए, फिर तो वो एक अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएंगे, कर लेंगे, पार्टी को इकट्ठा चला भी लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और वो समझते हैं कि अब मैं ही फिर लीडर हूं और मैं अपने तौर पर करूंगा, तो फिर मैं उनको अपनी जाती सीट जीतते हुए भी नहीं देखता। एक खबर मैं आपको साथ साथ देता चलूं, और वो ये है कि परवेज खट्टक साहब अब ये सोच रहे हैं, उनके यहाँ घर के अंदर ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि शाह महमूद कुरैशी अगर वहां पर उनको कुछ नहीं मिलता अपनी पार्टी चेयरमैन की तरफ से, तो शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर कोई ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो पंजाब में शाह महमूद कुरैशी अपना जोर लगाएं और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खट्टक अपना जोर लगाएं, और मिलकर को ग्रुप बनाकर दोनों तरफ चलें। क्योंकि अभी तक जो भी ये ग्रुप बन रहे हैं वो या तो पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, दोनों जगहों पर मिलाकर कोई ग्रुप मार्जा वजूद में नहीं आया। तो इन ऑप्शंस पे भी गौर हो रहा है, इन ऑप्शंस पे भी सोचा जा रहा है। लेकिन ऐसा करने से परवेज खट्टक तो शायद अपने इलाके में थोड़ा बहुत कामयाब हों, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की कामयाबी के इम्कानात मुझे ना होने के बराबर नजर आते हैं।